और बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दौरे पर हैं। जी हां, मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के 5 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज। और तेलंगाना और कर्नाटक में पीएम की सभा भी होनी है और इसके बाद 18 तारीख को कोयंबटूर में रोड शो भी होना है। तो देखिए, मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए 5 दिन का यह दौरा आज दूसरा दिन है। आज तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी सभा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले। बेहद अहम ये मिशन दक्षिण कहा जा रहा है इसे। ये दौरा है 5 दिन का दौरा और इस 5 दिनों में कई राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। रोड शो भी होना है, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने चिट्ठी के जरिए देशवासियों के नाम संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जोड़ा ये मजबूत रिश्ता उनके लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। पीएम मोदी ने चिट्ठी के संबोधन की शुरुआत मेरे परिवारजनों शब्द से की। चिट्ठी में पीएम ने लिखा, मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने चिट्ठी में आवास योजना से लेकर अनुच्छेद 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया। पीएम मोदी लिखते हैं कि हमारा देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में जहां अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व निर्माण हुआ, ये आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हम जीएसटी लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, संसद भवन का निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले ले सके। आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और ये मोदी की गारंटी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार भी जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग राज्यों में हाल फिलहाल पीएम मोदी ने कई दौरे किए हैं और हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देश को दी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शुक्रवार से दक्षिण भारत की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की है। इस दौरान पहले दिन पीएम ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रचार अभियान शुरू किया, मेगा रोड शो किया। साथ ही केरल और तेलंगाना में भी चुनावी सभा किए। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण के सियासी रण में बीजेपी की कमल खिलाने के मिशन पर हैं, पर यह मिशन आसान नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली। तेलंगाना के 17 सीटों में 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीत पाई। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 2019 में बीजेपी के खाते में 0 आई। केरल की 20 सीटों में भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी तक सिर्फ तेलंगाना में ही थोड़ी राहत मिल पाई है। तेलंगाना में साल 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और 10% वोट मिले थे, जिसके बाद 2019 में बीजेपी को 20% वोट मिले और 4 सीटें मिली। इस बार लक्ष्य 400 पार का है और ऐसे में इस मिशन को साधने के लिए पीएम हर वो कोशिश करने में जुटे हैं जिससे दक्षिण के सभी राज्यों में बीजेपी का कमल खिल सके। वहीं यात्रा के दूसरे दिन आज पीएम मोदी तेलंगाना के नगर कुर्नूल में दोपहर 12 बजे
जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में दोपहर 2:30 बजे चुनावी कार्यक्रम भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। चुनाव आयोग आज करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे हो सकती है घोषणा। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी से छूट वाली याचिका को खारिज किया। के कविता को दिल्ली के ईडी दफ्तर लाया गया। कविता से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। चुनाव के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी लिखा। 140 करोड़ देशवासी हमारी प्रेरणा। 10 साल में लोगों की जिंदगी में लाए सकारात्मक बदलाव। राष्ट्र निर्माण के काम रहेंगे जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या। मृतक बेटे का शव फ्रिज में रखा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। तेलंगाना के वारंगल में गांजे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने अस्पताल में की छापेमार कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया गया। मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना किया जब्त। करीब 3 किलो सोना बरामद। सोने की कीमत 1,72,00,000 रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक के घर हुई चोरी की वारदात। 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर बदमाशों ने चोरी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। रायबरेली में युवती के साथ संबंध बना रहे 2 प्रेमियों ने उसके चाचा को उतारा मौत के घाट। मृतक चाचा ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के जौनपुर में युवक को पकड़े जाने की खबर मिलते ही उसके पिता को हार्ट अटैक हुई। मौत हुई। पिता की शादी समारोह में मारपीट करने के मामले में पुलिस ने युवक को पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक युवक पर जंगली भालू ने किया हमला। भालू के हमले में युवक बुरी तरह से घायल है। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उन 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए 5 तस्वीरें। पहली बड़ी खबर, आज लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान होना है। तारीखों का ऐलान होना है। रणभेरी बजने वाली है। 3 बजे, दोपहर 3 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, केजरीवाल की आज पेशी होने वाली है ट्रायल कोर्ट में। जी हां, ट्रायल कोर्ट के समन को लेकर खारिज की गई पहले उनका मामला। उसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी अरविंद केजरीवाल की। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज देखिए तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं शिकंजे में के कविता है और आज ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा अमेठी में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहने वाली है। यानी ये 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के महापर्व में आज तारीखों का ऐलान होना। जी हां, रणभेरी बजने वाली है। दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी और आज वो तारीख जब लोकसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और अमूमन कहा यह जा रहा है, संभावना ये जताई जा रही कि 6 से 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली और आज तारीखों का ऐलान होगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव
कि तैयारियों को लेकर पूरी बात बताई जाएगी और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, कई नियम लागू हो जाएंगे राजनीतिक पार्टियों के लिए, आम लोगों के लिए। उसके बाद अब फिर तैयारियां चुनाव की होंगी। तो देखिए आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बाकायदा तारीखों का ऐलान करेगा, जैसे 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। खत्म होगा इंतजार, आज होगा अहम ऐलान। कब और कितने चरणों में होंगे देश में लोकसभा चुनाव, आज ये साफ हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दलों के बीच सियासी जंग में प्रचार के